Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Surrender to Almighty God, Paramatma, Allah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द एंड गेम रियल इवेंट। यस भाई, इसमें जो रियल इवेंट मैंने ऐड किया है ये वीडियो उसी बारे में है। और आपने हम लोगों ने जो मूवीज़ देखी है भाई, दी एवेंजर्स सीरीज़ देखी ही होगी। तो 2019 में जो आई थी दी एवेंजर्स दी एंड गेम, वो भी आपने देखी ही होगी। तो उस मूवी के बारे में ये वीडियो नहीं है भाई, उस मूवी का रिव्यू नहीं है। यह है क्या, दी एंड गेम इन रियल इवेंट, वास्तविक घटना भाई, वास्तविक जिंदगी में, रियलिटी में ये चीज़ें हो गई भाई, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें हो गई, खेल ख़त्म हो गया। और ये वीडियो भाई उसी बारे में है कि क्या खेल ख़त्म हो गया का क्या मतलब है भाई। सो अगर आपने वो मूवी देखी है भाई दी एवेंजर्स दी एंड गेम वाली, तो उसमें आपने क्लाइमेक्स में देखा होगा भाई, जो एंट मैन रहता है वो सबसे लंबा हो जाता है। और वो सब भी भाई पिछले सीरीज में मर चुके थे, गायब हो गए थे, लेकिन वही द एंड गेम में भाई क्लाइमेक्स में सब जिंदा हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी हिडन मीनिंग है भाई, बहुत ही पावरफुल मीनिंग है। और जो जिंदा होते हैं भाई, आपने देखा होगा कि एंट मैन सबसे सारे सुपर हीरो से लंबा हो जाता है, सब उसके सामने बौना हो जाता है। सो द एंड गेम रियल इवेंट में हमें समझना है भाई। उस मूवी से पहले थोड़ा सबलिमिनल मैसेज ले लो भाई की तरफ से, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज़ होती है तो भाई उसमें समझो गॉड के फ्रीक्वेंसी का भाई पावर होता है। और उसके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही पावरफुल डायरेक्टर हैं, बहुत ही सोच के मूवीज़ बनाते हैं। तो उसमें जो थैनोस रहता है भाई, जो खुद को सर्वशक्तिमान समझता है, ब्रह्मांड पे अपना पावर जमा के रखना चाहता है, और उसमें इतना पावर सच में रहता भी है कि सारे एवेंजर्स भाई घबरा जाते हैं, घबराते हैं कि नहीं भाई। और लास्ट में सब मिल के उसका खात्मा करते हैं। थोर, सुपरमैन, आयरन मैन, बहुत सारे वही जिंदा होके भी आते हैं। तो वो समझो फिफ्थ डायमेंशन में आते हैं, 3D से मर के वो फिफ्थ डायमेंशन में आते हैं। तो यही रियल इवेंट जो है भाई द एंड गेम का, यही है कि ओल्ड वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, न्यू वर्ल्ड की जन्म हो रही है। ओल्ड अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, न्यू अर्थ जन्म ले रही है। रियल इवेंट में यही है भाई, खेल ख़त्म हो गया। हम लोग जो पुराना खेल खेल रहे थे अपने माइंड में, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, तो उसमें खुद रियल इवेंट में हो गया। और इसको समझना बहुत ही आसान, लेकिन उतना भी आसान नहीं, लेकिन सिंपल, जिसको कि छोटा बच्चा भी समझ जाए। यस, रियल इवेंट में छोटा बच्चा भी समझ जाए, और छोटा बच्चा भी समझा, बड़े नहीं समझे लेकिन छोटा बच्चा समझ गया। तो वो क्या भाई, द मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 2019 में आई, इसलिए भाई 19 इसका नाम पड़ा कोविड-19। और 2019 में ही भाई द एवेंजर्स द एंड गेम मूवी आई। कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता इस यूनिवर्स में। तो वही मैंने बोला कि वो क्या था, रियल लाइफ में, मूवीज़ में हम लोग देखे थे, हॉल में जाके या फ़ोन में, कंप्यूटर में, तो उसे मूवी में देखे थे। तो इसे रियल मूवी को समझना है हमें कि रियल मूवी में भी वही चीज़ें हुई जो कोरोना वायरस आया।
और चलो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, उससे आप और बिल्कुल फ्रेश हो के भाई समझोगे। हम लोगों ने 2012 में मूवी देखी थी, 2012। जो लोग कल्पना कर रहे थे कि दुनिया 2012 में ख़त्म होने वाली है, तो 2012 पे मूवी भी बनी कि ज्वालामुखी आग का गोला धरती पे आया, धरती फटने लगी। देखी होगी भाई मूवी। और एक हीरो जो रहता है बस अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जान लगा देता है भाई, और अंत में रेस्क्यू होता भी है भाई 04 नंबर के जहाज़ में, आपने देखी होगी। सो 2020 वही था। 2020 को जो आपने देखा, 2020, 2019 में तो कोरोना वायरस का जन्म हुआ, लेकिन 2020 में जो आपने देखा, तो 2020 जो हम लोग देखे तो वो 2012 में हमें दिखाया गया। तो इसी के डिफरेंस को समझना है कि हमें जो दिखाया गया मूवी में कि ऊपर से ज्वालामुखी आया, तबाह हुआ हो रहा था, तो अभी हमें उस ज्वालामुखी को, कोरोना वायरस को समझना है कि वो भी वैसा ही ज्वालामुखी था, लेकिन वो देखो क्या तबाह किया। I am so grateful for manifestation of coronavirus. You should also be grateful. ये मदर अर्थ ही भाई बहुत सारे वायरसेस को भाई पैदा करती है। फ्लू आपने देखा होगा, उससे पहले और भी देखा होगा, लेकिन कोरोना वायरस पूरे कलेक्टिव पे ग्लोबली आया। तो समय को भी समझना, तो मदर अर्थ ही पैदा करती है भाई, क्योंकि उसे खुद को हील करना होता है। तो कोरोना वायरस जो आया आपने देखा होगा, जहाँ क्राउड था, क्राउड भाई थोड़ा टूट रहा था। जो माफिया होता है ना, जो गलत सलत धंधा था, जो ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर रहा था, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा था भाई। The end game in real event. हम लोग जो इनऑर्गेनिक फोर्स से बहुत दिन से डरे हुए थे, डर के एक लगातार स्थिति में जी रहे थे। देखो कागा महाराज भी उधर गा रहा है। सो हमें कोरोना वायरस को थैंक यू बोलना चाहिए इसी चीज़ के लिए कि वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया। हम डर का सामना करना भी सीख गए। तो वो जो डर था इनऑर्गेनिक फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का, तो वो भी डिस्ट्रॉय हुई। तो वो भी हमारे पुराने वर्ल्ड में ही था। लेकिन जिन लोगों का भाई माइंड अपडेट हो चुका है, जो लोग न्यू अर्थ में जी रहे हैं भाई, मदर अर्थ से ग्राउंड होके जी रहे हैं भाई, वाह, जो सब चोजन वंस हैं, ऐसे बहुत है। मतलब रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो एवेंजर्स हैं वो काम कर रहे हैं भाई, 360 डिग्री से आ रहे हैं, और सबका एक ही मकसद, वन मदर अर्थ, वननेस, लव, पीस एंड सबमिट टू दिस वर्ल्ड टू ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह। जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में यूनिवर्स बोल के ये सरेंडर टू उसको। सो द एंड गेम इन रियल इवेंट। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, यस, जितना भी वुड था वो सब वुड भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इसमें हमें समझना है कि क्या डिस्ट्रॉय हुआ। यस, हम लोग तो भाई बॉलीवुड को बहुत ही प्यार किए, टेलीविज़न में बहुत देखे, अभी भी करते हैं। लेकिन वही बॉलीवुड जो सेपरेशन करके रखा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और बॉलीवुड द्वारा ही जो डर क्रिएट किया गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। जो फिल्मी दुनिया ने जो डर बना के रखा था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। जो हमारा माइंड सेट क्रिएट हुआ था, हम गांव में पैदा हुए, हम गांव में ही किसी के अंडर, हम राज्य में ही किसी के अंडर, हम देश में ही किसी के अंडर, तो किसी के अंडर वाला कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और कोरोना वायरस यही मेन चीज़
लेके आया कि ओनर, मालिक, खुदा, अल्लाह, परमात्मा मतलब कौन हो सकता है, उसको एग्जामिन करो और देखो तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, क्या कर सकते हो। और तुम एक्सटर्नल फोर्स से डर रहे थे कि ये उस देश को चला रहा है, ये नेता चला रहा है। वो एजुकेशन आपके अंदर होना चाहिए कि कौन क्या चला रहा है। वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गया। ह्यूमन माइंड्स रियलाइज कर रहा है कि सिस्टम है इस वर्ल्ड में भी और रियल वर्ल्ड में भी। जैसे कि हमारे इस फिजिकल बायोलॉजिकल मैट्रिक्स का, जल्दी में गलती कर देता हूँ यार, लेकिन कोई नहीं, यही वीडियो रहेगा, सही है, अब कोई एडिटिंग नहीं। जो ये बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, इसको एग्जामिन करना कि जैसे इसका सिस्टम है उसी तरह हर तरफ का सिस्टम है। नेचर का सिस्टम है, मशीन का सिस्टम है, इंसान का सिस्टम है, इस वर्ल्ड का सिस्टम है। तो लोग रियलाइज कर रहा है कि भाई एक ही सिस्टम है। जैसे कि एवेंजर्स को इंसान देख रहा है, समझ रहा है कि अच्छा कनेक्शन है भाई, हाँ तो वही एक ही वर्ल्ड है और वही वर्ल्ड भाई अब जन्म ले रही है। देखो कागा महाराज आ गए हैं। सैटर्न, ये सैटर्न का पुकार है कि मेरे प्रोग्रामिंग से तुम घबराओ मत, हिंदी को एक्सेप्ट करो, इंग्लिश को एक्सेप्ट करो, संस्कृत को एक्सेप्ट करो, उर्दू को एक्सेप्ट करो, स्पेनिश को एक्सेप्ट करो। और अपने भारत में देखो कितना करोड़ों लैंग्वेज है, तमिल को एक्सेप्ट करो। समझो कि सब माध्यम है, सब अपना सैटर्न महाराज है, वो अपना अपना जगह सही है। और वही 5D को समझो, और 5D कोई जगह नहीं है कि चलेगा, नहीं, वो एक कॉन्शियसनेस का जगह है। जैसे कि एक अर्थ में हम आ सकते हैं, भी आ सकते हैं ना भाई कि हाँ पहले जो धरती में आया होगा, लोग ये हिंदी भी थोड़ी कि अपरूपी परमात्मा जो ये वर्ड भी आया, अल्लाह जो वर्ड भी आया वो उधर से तैयार हुआ होगा, नहीं, इसे हमने ही तैयार किया। हम समझ गए अच्छा भाई हाँ एक जो सबसे पावरफुल जो कुछ होना चाहिए, जो निराकार, जैसे कि कैसे भाई उसको परमात्मा बोले, अल्लाह बोले, अच्छा हाँ उस फ्रीक्वेंसी पे गया। तो कोरोना वायरस भाई मैंने बोला कि बच्चा तक समझ जाएगा, तो बच्चा को समझा दिया कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई है, द एंड गेम इन रियल इवेंट। इंसान को रियलाइज हो गया सीकिंग हेल्प इज यूजलेस, यस देयर इज नो सेवियर आउट देयर। इसका भी तो एंड हुआ भाई। और कोरोना वायरस इसी को तो पकड़ा, इंडिविजुअल को पकड़ा कि वो रोशनी हर एक इंडिविजुअल को देख रहा है। यस लोग बोलते हैं ना द डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन आने वाला है, तो कयामत ही था, कयामत ही है कि वो आ गया। कि सोचो वो रोशनी किसी को छोड़ा ही नहीं है, किसी को, उस कौवा को भी नहीं, गांव घर के लोग को भी नहीं, बिहार के लोग को भी नहीं, हिंदुस्तान के लोग को भी नहीं, पाकिस्तान के भी लोग को भी नहीं, पूरे दुनिया के लोग को भाई एक ही रोशनी चला रहा है। और वो बिल्कुल एक एक इंडिविजुअल पे वो सब में है। जैसे आप में, आपको देख रहा है, आपके न्यूड को देख रहा है। यस न्यूड मतलब डीएनए से देखा जा रहा है। तो डीएनए से अभी पकड़ा गया कि अब किस अर्थ में आना चाहोगे। एक अर्थ में आओ, उसी एक अर्थ को अपना हिंद स्थान बना लो, पाक स्थान बना लो, पुष्पाराज बना लो, जो भी लैंग्वेज में बोलते हो वो बना लो। लेकिन वही 2012 में जो भाई अपोक्लिप्स आता है मूवी में, आप देखोगे एंड में, ध्यान करना कि जो जहाज में भाई निकलता है, 3 जहाज जो निकलता है उसमें 04 लिखा हुआ होगा, 04 कि यहाँ आ जाना, बस बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में यहाँ आ जाना। उसी तरह धरती का एक दिल है, समंदर का भी एक दिल है, आसमान का भी एक दिल है। तो उस दिल को समझना। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ ना भाई, यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पे अहंकार ही डिस्ट्रॉय हुआ ना भाई। वो तो अच्छी बात है ना, वो होना ही चाहिए और होना ही है। जैसे भाई एंड ऑफ द एंड गेम में, अब मैं सीक्रेट बताता हूँ, रियल सीक्रेट, कि चींटी जो रहता है भाई, एंट मैन सबसे लंबा क्यों हो जाता है, क्यों उसे दिखाया गया।
क्योंकि रियल वर्ल्ड में भाई चींटी ही एक ऐसा, क्या बोलें भाई उसे, स्पीसीज बोलें, प्रजाति बोलें, या चींटी का एक रेस बोलें, जैसे वो उसका एक ऐसा रेस है कि उस रेस में सब साथ है। और चींटी भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड देख सकता है, ट्री ऑफ लाइफ के सबसे ऊपरी पत्ते पे जाके बैठ के भाई स्पेस देख सकता है। जैसे यहीं पे ट्री ऑफ लाइफ मुझे ही समझ लो, यहाँ पे चींटी मुझसे चढ़ते आएगा, यहाँ से देखेगा स्पेस है, फिर यहाँ से पकड़ के मेरे पैर से उतर जाएगा। अब बोलोगे यहाँ तो तितली भी आ सकती है, तितली भी आके बैठ सकती है, लेकिन तितली क्या भाई ज़मीन छोड़ेगी, वो भी अवतार में ही रहेगी तितली के, लेकिन ज़मीन छोड़ के तब यहाँ आके बैठेगी। तो उड़ के भी एंड ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं, लेकिन चींटी यहीं ग्राउंडेड है भाई, यहीं से है सबसे ऊपरी पत्ते पे भाई, एंड ऑफ द वर्ल्ड देख चुका है। और आपने वही एवेंजर्स, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजीवुड, खोजीवुड, जितने भी वुड को देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो भाई, मशीन में देखे हो, यस, इल्यूजन वर्ल्ड में देखे हो। तो वही अभी समझना कि क्या इल्यूजन क्या रियल। द एवेंजर्स, द एंड गेम वो वैसे था, और ये ऐसे रियल में भी वही है, ये भी वही है भाई। द वर्ल्ड इज अ सिम्युलेशन, माया, सपनों की दुनिया, एक स्टेज। और आपकी चोरी पकड़ी गई है। आप जो मुखौटा लगा रहे थे, जो मास्क लगा रहे थे, वो नेचुरल था, लेकिन वही कोरोना वायरस आके मजल लगवाने लगा, तो वो ख़त्म हो गया। यस, वो ख़त्म हो गया, पुराना दुनिया ख़त्म हो गया, द एंड हो गया भाई, द एंड हो गया। पुरानी फिल्म जो चल रही थी, द एंड हो गया उसका। तो अभी हमें समझना है जो फिल्म चल रही है उसमें कैसे चलना है। और मैंने दिखाई दिया कि सबसे ऊंचा कैसे जाओगे, चींटी ही जा सकता है, ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा, चल जाएगा और वापस आ जाएगा। तो जो ख़त्म हुई भाई, तो चींटी सबसे लंबा हुआ कि नहीं भाई एवेंजर्स में। तो रियल वर्ल्ड में भी देखो, आपके अंदर, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर भाई चींटी, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ज़मीन में, और समंदर में कछुआ। देखो दोनों चीज़ें हैं, पानी में लोगे तो कछुआ महाराज मिलेंगे, और ज़मीन में चींटी, ये चींटी। और चींटी से हमें देखा जा रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको लग रहा होगा कि आप जो एजेंट का रोल प्ले कर रहे हो माया में, मैट्रिक्स में, तो देखो कि चींटी से देखा जा रहा है। तो उतना चीज़ जो, उतना प्रोग्रामिंग जो बना है, उसको नहीं देखा जा रहा होगा भाई। सिंपल। सो वो रोशनी सबको देख रहे हैं और हमें समझ रहे हैं, तो हमारे लिए वो टेस्ट था, ह्यूमैनिटी के लिए भाई बिगेस्ट टेस्ट था। और टेस्ट है, जो नहीं समझ रहा है, जो नहीं जान रहा, उसके लिए टेस्ट है, और टेस्ट को पास करना होगा। सो ख़त्म हो गया भाई। और मैंने दिखा दिया कि यस, आपके अंदर यही अभी जो आर्केटाइप है चींटी, यही एंड ऑफ द वर्ल्ड देख सकता है भाई, ग्राउंड होके मदर अर्थ से। यस, ग्राउंड होके, सो बस मदर अर्थ से ग्राउंड हुए और नए अर्थ की तरफ बढ़े। जो भी सभ्यता है, हिंदी सभ्यता, अरबी सभ्यता, उर्दू सभ्यता, इंग्लिश सभ्यता, यस, इंग्लिश अच्छा बोलते हो, इंग्लिश में ही बनाओ। आप तो इंग्लिश में ही ज़्यादा देखते हो ये सब इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या है, माध्यम है। तो धरती से सोचो, हिंदी में भी बनाओ, अरबी बोलते हो अरबी में ही बनाओ, उर्दू बोलते हो उर्दू में ही बनाओ। रखो भी विज़न कि अच्छा है क्या इंग्लिश में ही बनाएंगे, जो भी करेंगे। ट्री ऑफ लाइफ में आओ। यस, ये संसार हमारा फैमिली है, हमारे पास वही बचा, चींटी ही बचा कि घर बैठे दुनिया तो ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म हो गया। आओ, जो नया है उसी में आओ। और चींटी सबसे ऊपर कैसे बैठता है, ये आउटरो में आप देख लो। एज अबव सो बिलो को समझना। मच लव, पीस बी अपॉन यू। एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। सो देखो भाई प्रूफ कि चींटी एंड ऑफ द वर्ल्ड कैसे देख सकता है। देखो चढ़ा, आखिरी पत्ते पे चढ़ गया, देख लिया स्पेस से। और गहराई में भी जाना चाहेगा, गहराई में उसको वही दिख रहा है। देखो गहराई में भी उसे वही दिख रहा है। देखो गहराई में भी गया हुआ है एंड ऑफ द वर्ल्ड, उधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, और वो ज़मीन भी नहीं छोड़ा। सो एंड गेम में भाई, सॉरी द एंड गेम में चींटी सबसे लंबा हो जाता है। तो देखो भाई रियल लाइफ में भी भाई, रियल वर्ल्ड में भी चींटी सबसे लंबा है कि नहीं, एंड ऑफ द वर्ल्ड देख सकता है भाई। सो वही हो गया भाई। देखो यही है, एज अबव सो बिलो, बस इसे ही समझो। उधर भी देख लो, बांस का गार्डन जैसा ऊपर वैसा नीचे। इधर भी देख लो, बर्ड्स गा रही है,
वही है। सो यस, द एंड गेम। और देखो ज़िंदगी का धार, खूबसूरत सा धार लेकिन कोई धार ही नहीं है वही धार जो आ रही है, ज़िंदगी और मौत, ये वही धार है। और हमेशा लाइफ ही लाइफ है। यस, डेथ इज़ एन इल्यूज़न। सोचो उसी चींटी से सीखेंगे। यस, देखो मेन बात आ गई कि चींटी से ही सीखेंगे। सो द एंड।